नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे गरियाबंद की खबर से, जहां अचानक राजिम पहुंचे गृह व धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यों का जायजा लिया। आगे देखेंगे झारखंड में नदी किनारे मिले शव की जांच में जुटी पुलिस। इसी के साथ रुक करेंगे प्रयागराज की खबर की ओर और जानेंगे किसने नवनिर्मित पंचायत भवन का किया लोकार्पण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रदेश के गृह व धर्मस्व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू अचानक राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने मेला स्थल का जायजा लिया। मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ जिले के कलेक्टर, एसपी और आला अधिकारी 60 एकड़ में बन रहे नए मेला स्थल पहुंचे, जहां मंत्री ने डायग्राम के अनुसार काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही पुराना मेला स्थल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर 2023 में होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। तो मैं अचानक ही इधर निकल आया। जो 60 एकड़ का मेला स्थल की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जो चिन्हांकित कर लिया गया है, निजी लोगों से चेंज भी कर लिया गया है, कुछ उसका डायग्राम भी बना लिया गया है। मैं वो देखने आया कि क्या क्या तैयारियां हुई है, क्या करना है। वहाँ ग्राउंड स्थल में पूरा डायग्राम तैयार है कि कहाँ धर्मशाला बनेगा, कहाँ स्टेज बनेगा, कहाँ शेड बनेगा, कितने शेड बनेंगे, कितनी कैपेसिटी का होगा, साधु संतों के रुकने के लिए कहाँ होगा, मीना बाज़ार कहाँ पर होगा, परमानेंट दुकानें कहाँ पर होगी, गार्डन लगभग 15-20 एकड़ में डेवलप करना चाह रहे हैं, वो कहाँ पर होगा। वो सारी नक्शे तैयार हो गए हैं और लेबलिंग का काम चालू हो गया है और अब स्टेज का काम शुरू करने वाले हैं। तो अब इस वर्ष हम लोग उधर ज़्यादा गतिशील हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लगता है कि इस साल जो अभी फरवरी में होना है, वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी है कि नए में अभी आने जाने का रास्ता सुलभ नहीं होगा, बाकी सुविधाएं भी सुलभ नहीं होगी। तो इस साल कम से कम पुराने जगह पर मेला को होने दें, ऐसा बहुत लोगों ने मुझे कहा है। उसको बनाते देख करके तो सबकी राय होगी तो यहीं कर देंगे इस वर्ष का। अगले साल तब तक हमारा रोड, पिकनिक स्पॉट, दुकानें, मीना बाज़ार, सारी चीज़ तैयार हो जाए रहेगा। मैंने कल ये सारी चीज़ें हैं, अगर सबकी इच्छा होगी तो इस साल भर यहाँ और कर लेंगे। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सोमवार को धर्मपुरा गांव में बने नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसके चलते विकास में तेजी आई है। पंचायत भवन बनने से जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहीं गांव में भी विकास का खाका तैयार होगा। आगे कहा कि बड़ी संख्या में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा हुआ है। पंचायत भवन का उद्घाटन करते हुए सांसद ने प्रधान रेखा मिश्रा की जमकर तारीफ की। कहा कि योजनाओं का लाभ पन्नों तक पहुंचे। सरकार गांव गरीब किसान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर में खड़े लोगों तक पहुंच रहा है। ये ग्राम प्रधान की कार्यशैली से देखने को मिला। कार्यक्रम का संचालन प्रधान प्रतिनिधि विनोद मिश्रा ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक करछना, आनंद कुमार पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम शंकर शुक्ला, वरिष्ठ भाजपा नेता जयशंकर पांडे सहित आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधान प्रतिनिधि ने आए हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कष्ट उठाकर दिलचस्पी लेके आप सबको यहाँ एकत्रित किया। तो सबसे पहले मैं जब पूरे समूह का समय से मैं देखती हूँ, जिस गांव में भी जाते हैं 10-5 लोगों को नाम से पुकारते हैं और सबको जानते हैं, घर को जानते हैं। मिश्रा बैठे हैं, बहुत ही युवा नेता है हमारे बीच के, मजबूत है, बहुत ही सुदृढ़ है और पूरे विश्व में भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को श्रेष्ठ माना जाता है। हम आजाद तो सबसे बाद में हुए लगभग। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला प्रयागराज जिले के थाना सराय ममरेश क्षेत्र के बरेन का है। पीड़ित विनोद का आरोप है कि उसके दरवाजे पर जबरन निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जबकि पीड़ित कई सालों से उस जमीन पर काबिज है। बावजूद इसके भूमाफिया दबंग किस्म के लोग अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से कर रहा है।
लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित विनोद ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के सामने सुलह समझौता हुआ था। बावजूद इसके सुलह समझौते को ताक पर रखकर दबंग लगातार निर्माण कार्य करवा रहा है। पीड़ित ने सराय ममरेज पुलिस का सहारा लिया तो पुलिस उल्टा पीड़ित विनोद को थाने पर बैठा लेती है। सराय ममरेज पुलिस की सह पर भुल्लौर निर्माण कार्य लगातार करता रहता है। पीड़ित विनोद का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। पीड़ित 3 दिन से उपजिलाधिकारी हंडिया के दफ्तर का चक्कर काट रहा है, लेकिन पीड़ित विनोद को न्याय नहीं मिल रहा। गांव बरेन, थाना सराय ममरेज। ये हमारी ज़मीन का मैटर है। ज़मीन का मैटर ये है कि पुश्तैनी ज़मीन हमारी यहाँ पर है, जहाँ पर हम इस समय कब्जा हैं, और बगीचे में भी हमारा हिस्सा है। वहाँ पर जो हमारा परिवार है, हमारे पिताश्री जवाहरलाल के बड़े भाई हीरालाल स्वर्गीय हैं, उनके लड़के भुलाई राम और भुल्लू राम वहाँ बगीचे की भी ज़मीन ले लिए और यहाँ आबादी में भी कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती। और हमारे मना करने के बावजूद हमसे झगड़ा झंझट करते हैं। हमने शिकायत की थाने में जाकर, थाने पर हमको बैठा लिए। बैठाने के बाद भी काम का निर्माण चालू रहा और हमसे ज़बरदस्ती काम करवा लिए। वहाँ पर हमको बैठाए रहे, हमको छोड़े नहीं। और इसमें हमको न्याय चाहिए सर, बस, और हमें कुछ नहीं। तो इसकी शिकायत कहाँ आपने किया? हमने सराय में थाने पैसा से पहले तो मैंने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर डायल किया तो पुलिस जो भी आए उनको मना कर दी, मना करके चले गए। कि उसको ठीक जाने के बाद ये लोग काम चालू कर दिए। फिर काम चालू कर दिया तो हम लोग थाने पर शिकायत की। थाने पर से पुलिस आई और इनको मना कर दी। ठीक उसके बाद हमको बुलाया कि थाने पर आप लोग आइए, हम चले गए और यहाँ काम निर्माण चालू रहा। तो थाने की पुलिस क्या उसकी मिली भगत से निर्माण? जी सर, हाँ जी सर, हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि ये थाने की पुलिस उन लोगों से मिली हुई है। अच्छा। मिलकर ये काम करवाई। हमको इसीलिए बैठाए रहे सारी रात तक, 8 बजे रात तक हमको छोड़े नहीं हैं। तो वो कर रहे हैं? हाँ तो सर, वो जो इस समय जो काम कर रहे हैं वो भूमि माफिया हैं। वो जो है ज़बरदस्ती पुलिस से मिलकर ये काम करवा रहे हैं और हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। बागीचे की ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गायत्री देवी है साहब। अच्छा, किस गांव के रहने वाली? बरेन की। क्या समस्या है? समस्या हमारे पुश्तैनी जो ज़मीन है, हाँ, उसके बारे में है। अच्छा। तो हमारा अगला परिवार जो है, हाँ, उसका मकान था वहाँ पे पुराना, हाँ, लेकिन वो हट गया। अच्छा, हट गया, बोला कि तुम यहाँ पर रहो, हम वहाँ पे जा रहे हैं। भाई वो आबादी है। अच्छा, समझौता भी हुआ था? समझौता भी हुआ था। हाँ, लेकिन जब हम लोग 100 नंबर डायल किए, फिर उसके बाद पुलिस आई। हाँ, पुलिस आई, जबरदस्ती हमारे पति को ले गई। हाँ, ले गई वहाँ पे बैठा ली। कहाँ बैठे? थाने पर? थाने पर। हाँ, थाने पर बैठा ली। हम लोग इसको रोक रहे थे, भाई यहाँ पे मत बनाओ, हाँ, मत बताओ, इसका निर्माण मत करो। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं माने। जब हम लोग, हमारी बेटियां भी हैं छोटी छोटी, जब हम लोग बोले गए साहब, हमारे लोग हाथ पकड़ पकड़ खींच दिए, फड़वा ले के दौड़न मारे, हमारे लोग के साथ बदतमीजी करते रहे, गाली देते रहे। हाँ। तो भाई हम लोग औरत, कौन दिया? भुलाई राम। अच्छा, भुलाई राम और जो मुन्ना है, हाँ, इसने गाली दी। तो हम लोग, भाई साहब महिला हम लोग कहाँ जाएं, गरीब किसके पास जाएं, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? हमको चाहते हैं साहब हमारे मकान के सामने वो घर न बनाए। अच्छा, ठीक। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव में तैयारियों में जुटे हुए हैं। रैली में देश भर के 550 जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। इस दौरान जिला झालावाड़ से भी 127 बसें दिल्ली पहुंचेंगी। ये जानकारी सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने दी। इस दौरान आंदोलन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। आंदोलन में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू कर इसको मिलना सुनिश्चित किया जाए जैसी अनेक मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। पूरी कीमत लेना किसान का अपना अधिकार है और देश भूखा न रहे इस दृष्टि से हम अन्न भी उपजाएंगे, मगर ये सारी व्यवस्थाएं जो एक सरकारों का जो अधिकार है, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और किसानों को जिस तरह दबाया जा रहा है, सिर्फ चुनाव में उसका प्रयोग किया जा रहा है, ये अब नहीं चलेगा। और हमारी ये जो लाभकारी मूल्य की लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य की मांग वो लंबे वर्षों से चली आ रही है और हम इसमें कोई समझौता नहीं करने वाले।
जब तक किसानों के लाभकारी मूल्य देश में लागू नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हम एमएसपी के भी विरोधी नहीं हैं, मगर एमएसपी एक अस्थायी व्यवस्था होने के कारण किसान को। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के रूदीडी पंचायत के नीरज विश्वकर्मा पिता विनय कुमार विश्वकर्मा ग्राम हरिया खुर्द के रहने वाले थे, जिनकी सोमवार की रात्रि को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये घटना पचकेडिया पंचायत के दरी नदी के पास घटी है, लेकिन घर परिवार वालों के अनुसार मार के फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल थाना इंस्पेक्टर विष्णु देवी पासवान एवं नवाजयपुर थाना प्रभारी संजय कुमार रजक पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल परिजनों के द्वारा पाटन पचकेडिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है। शव को घटनास्थल से अभी तक नहीं उठाया गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।